चूंकि देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर जांच अभी कर रही है। इस बीच फरीदाबाद में शब्बीर नाम का एक शख्स जिसको हिरासत में लिया जाता है, शब्बीर के पास से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस भी बरामद होता है। शब्बीर को डॉक्टर मुजम्मिल का बेहद करीबी बताया जाता है। मुजम्मिल लगातार शब्बीर के संपर्क में था। मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर शब्बीर के घर पर डॉक्टर मुजम्मिल ने ही रखे थे। मुजम्मिल ने शब्बीर से यह कहा था कि यह सामान उसकी बहन के यहां पर जाना है, इसलिए वो इसको कुछ समय के लिए अपने पास रख ले। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले चूंकि एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा यह भी है कि 12 से ज्यादा स्टाफ ऐसा है जिनके जो स्टेटमेंट है उनमें आपस में विरोधाभास है। साजिश में कई लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर्स वहां से गायब हैं। 10 नवंबर को धमाका हुआ था। 10 नवंबर की रात से ही कई सारे डॉक्टर्स स्टाफ अंडरग्राउंड है। संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर स्टाफ भाग गया। कई संदिग्ध बैंक खातों को भी फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। 2 लाख से ऊपर वाले जितने भी बैंक खाते हैं उनको फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की भी अभी जांच चल रही है। तो वहीं देखिए दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का सुसाइड बॉम्बर यानी कि उमर बिन मामले में आपको बता दें कि किस तरीके से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद रडार, इसके अलावा डॉक्टर आरिफ निसार डार। जिस एक कड़ी से जुड़े हैं वो है मौलवी इरफान अहमद वाकई। ये वही शख्स है जो डॉक्टर्स को आतंकवाद के रास्ते पर ले गया। लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ही है। पुलिस ने मौलवी इरफान को जम्मू कश्मीर के शोपिया की मस्जिद से एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए की पूछताछ में मौलवी इरफान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मौलवी इरफान ने पूछताछ में बताया कि कैसे उनसे डॉक्टर मुजम्मिल समेत अन्य डॉक्टर्स को आतंकवादी बनाने का यह काम हुआ। आम लोगों को आतंकवाद की राह पर धकेलने के लिए मौलवी इरफान स्टेप बाय स्टेप चलता था। सूत्रों के अनुसार मौलवी इरफान ने दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के अहम सदस्यों को बाकायदा इसमें कैसे जोड़ा, उनका ब्रेन वॉश कैसे किया, जिसमें मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद रडार, इसके अलावा डॉक्टर आरिफ निसार का नाम भी शामिल है। और इसी बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सुरक्षा एजेंसियों की लगातार जांच जारी है और दिल्ली ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं की जड़ों को खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों के कस्ते शिकंजे के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आम स्टूडेंट और बच्चों की पढ़ाई सही से ना होने के कारण नाराज है, ऐसी जानकारी सामने आई है। इंदर यादव इस वक्त हमारे सहयोगी ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इंदर, अगर सबसे पहले मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो इस पूरे मामले में क्या लेटेस्ट ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो पूरा एपिक सेंटर है जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। और देखिए लगातार जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे जांच एजेंसियां लगातार सवाल और जवाब कर रही हैं और एक के बाद एक जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए जो शब्बीर हिरासत में लिया गया है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसा सूत्र ये बताते हैं कि आज वो सभी पेरेंट्स अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा होकर जो प्रोटेस्ट है वो भी कर सकते हैं, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इस पर टाइमिंग जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। हालांकि ये देखना होगा कि कितने बजे तक जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं देखिए उनके जो माता पिता हैं, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है और यहाँ पर जो डॉक्टर काम कर रहे थे, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें या फिर डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, ये वो आतंकी हैं जो देश को दहलाने की साजिश लगातार रच रहे थे। तो ऐसे में देखिए अब वो माता पिता भी परेशान हैं जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और लगातार ये जो यूनिवर्सिटी है सवालों के घेरे में है और जांच एजेंसियां लगातार अपना डेरा डाले हुए हैं। और लगातार कहीं ना कहीं देखिए अगर हम धौज इलाके की बात करें तो सर्च ऑपरेशन से लेकर यहाँ पर वेरिफिकेशन अभियान तक चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब अगर हम बात करें तो देखिए जो एक ताज़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें जो लैब थी उस लैब से भी जो केमिकल्स है वो चोरी किए गए हैं। यानी कि छात्रों के नाम पर वो जो केमिकल्स यहाँ पर आते थे उसको डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल जो है वो छात्रों के नाम पर बाहर निकाल कर लेकर जाते थे। एजेंसियों ने जब उस केमिकल का मिलान किया तो वो केमिकल मैच नहीं हुए और ऐसे में अब एक बड़ा सवालिया निशान दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक कौतूहल है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस यूनिवर्सिटी में।
तो अल्फ्ला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एक बार फिर अल्फ्ला यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। और देखिए एनआईए लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो चारों आतंकी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। मौलवी इरफान की अगर मैं बात करूं इंदर, मौलवी इरफान को कहा जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड है और यही बकायदा लोगों को जोड़ता था, इस मॉड्यूल में ब्रेन वॉश उनका करता था। बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें तो जो मौलवी इरफान है जो कि शोपिया का रहने वाला था, वो लगातार कश्मीर से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनकी टीमों को अल्फ्ला यूनिवर्सिटी में डिप्लॉय कर रहा था और वो मास्टरमाइंड माना जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए थे तो जो मौलवी इरफान है वही एक अहम कड़ी था जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने पहले डिटेन किया और जब डिटेन किया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए और ये पूरा स्लीपर सेल मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल मॉड्यूल निकलकर सामने आया। दूसरी बड़ी बात एक ये निकलकर आ रही है कि देखिए जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने नूह इलाके से 26 क्विंटल जो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था उसके लिए बकायदा एक पूरी फंडिंग हुई थी। और डॉक्टर मुजम्मिल या फिर हम डॉक्टर आदिल की बात करें या फिर हम डॉक्टर उमर की बात करते हैं तो देखिए जो ब्लास्ट की जिम्मेदारी है वो उमर को दी गई थी और उसी तरीके से लाल किले के सामने डॉक्टर उमर ने एक फिदाइन हमला किया जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। तो ऐसे में देखिए ये पूरा जो व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल मॉड्यूल है कहीं ना कहीं देखिए एक देश में हम बात करें तो 26/11 जैसे हमले की साजिश रच रहा था। अल्फ्ला यूनिवर्सिटी वो एपिक सेंटर अभी भी बना हुआ है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। बिल्कुल लौट रही हूं मैं इंदर, आपके पास आप बने रहेगा हमारे साथ।